हेलो फ्रेंड्स, आपका करियर सेंटर में स्वागत है। आज हम 12th के इतिहास के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपको 12th के बिहार बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी भी बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा बता दें आप लोगों को कि यात्रियों के नज़रिए मतलब क्या हुआ। इसका यात्रियों का नजरिए यात्रियों द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया है विदेशी यात्रियों द्वारा, उसी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसे यात्रियों के नजरिए अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, प्रशासनिक, यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन और व्यापार। तो इसमें यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन है। इसका आंसर यही हो जाएगा सी नंबर। भारत आने वाले यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? इब्न बतूता, अल्बुर्नी, फाहियान और मार्को पोलो। तो सबसे पहले आया था अल्बुर्नी, और इसमें अल्बुर्नी आया था, इब्न बतूता आया था, मार्को पोलो आया था, अन्य कई यात्रियों ने। अल्बुर्नी किस देश का निवासी था? चीन, अरब, फारस और तुर्की। तो ये फारस के थे। अल्बुर्नी भारत कब आया? 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। तो इन्होंने आए 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अल्बुर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद, रिहला, मेगास्थनीज और इंडिका। तो अल्बुर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? ईरान, मोरक्को, मिस्र और तुर्की। तो इन्होंने आए थे मोरक्को से भारत आए थे। इब्न बतूता भारत कब आया था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी। तो इन्होंने आए थे 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, रिहला, तारीख हिंद और इंडिका। ये रिहला है, इब्न बतूता की है। किताब उल हिंद अल्बुर्नी का है। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आए थे? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और स्पेन। इन्होंने इटली के थे। मार्को पोलो इटली के थे। मार्को पोलो भारत कब आया? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। इन्होंने आए 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। मार्को पोलो ने भारत के किस क्षेत्र का वर्णन किया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और मध्य भारत। इन्होंने दक्षिण भारत का वर्णन किया है। यात्रियों के वर्णन से हमें किसका ज्ञान मिलता है? सामाजिक जीवन, धार्मिक स्थिति, आर्थिक दशा, उपयुक्त सभी। यात्रियों के वर्णन से हमें इनमें से सभी का ज्ञान मिलता है। अल्बुर्नी ने किस भाषा को सीखने का प्रयास किया है? तमिल, संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो इन्होंने संस्कृत भाषा सीखने का प्रयास किया है। अल्बुर्नी ने भारत को किस रूप में देखा है? पिछड़ा, समृद्ध, रहस्यमय, अन्य सभी। मतलब सभी, चारों ऑप्शन। इनका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसमें पिछड़ा वर्ग और समृद्ध, रहस्यमय, सभी रूप में देखे हैं। इब्न बतूता किस पद पर नियुक्त हुआ था? सेनापति, मंत्री, काजी, लेखक। इन्होंने काजी पद पर नियुक्त हुआ था। अल्बुर्नी किस धर्म से संबंधित था? हिंदू, बौद्ध धर्म, ईसाई और मुस्लिम। इन्होंने मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इब्न बतूता ने किस नगर को अत्यधिक समृद्ध बताया?
दिल्ली, कनौज, आगरा, पाटलिपुत्र। इन्होंने दिल्ली को समृद्ध बताया है। मार्को पोलो ने किस व्यापार का उल्लेख किया है? मसाला, कपड़ा, हीरा, सभी। तो ये सभी का है। मार्को पोलो ने मसाला, कपड़ा और हीरा का उल्लेख किया है व्यापार में। अल्बर्टिनी ने भारत की किस प्रथा की आलोचना की है? जाति प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दास प्रथा। इन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की है। इब्न बतूता ने भारत की न्याय व्यवस्था को कैसा बताया है? कमजोर, कठोर, लचीला और अन्यायपूर्ण। इन्होंने कठोर बताया है न्याय व्यवस्था को। यात्रियों ने भारत की किस विशेषता की प्रशंसा की है? कृषि, नगर व्यवस्था, शिक्षा, सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। मार्को पोलो ने भारत के किस शासक का उल्लेख किया है? अशोक, राजेंद्र, चोल, अकबर और हर्ष। तो इन्होंने राजेंद्र चोल का उल्लेख किया है। अल्बर्टिनी ने भारतीय समाज को किस आधार पर विभाजित किया है? धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र। तो इन्होंने जाति पर विभाजित किया है। इब्न बतूता ने किस नदी का वर्णन किया है? गंगा, यमुना, सिंधु, सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा। आंसर भी नीचे टाइप हो गया है। यात्रियों के विवरण का उपयोग इतिहासकार किस रूप में करते हैं? साहित्य, पुरातत्व, ऐतिहासिक स्रोत और कथा। ये ऐतिहासिक स्रोत होता है इसका। ऐतिहासिक स्रोत पर इन्होंने उपयोग किया है यात्रियों का। अल्बर्टिनी किस शासक के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, फिरोज शाह। ये महमूद गजनवी के साथ आए हुए थे। इब्न बतूता ने भारत में किस वस्तु की प्रचुरता बताई है? सोना, चांदी, मसाले, सभी। इनमें सभी की प्रचुरता बताए हैं। मार्को पोलो ने किस बंदरगाह का वर्णन किया है? सूरत, कालीकट, मद्रास और कांडला। तीनों ने कालीकट का वर्णन किया है। अल्बर्टिनी का उद्देश्य क्या था? शासन, व्यापार, भारतीय संस्कृति को समझना और युद्ध। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को समझना इनका उद्देश्य था। इब्न बतूता की भाषा क्या थी? फारसी, अरबी, संस्कृत, तुर्की। तो इनका अरबी भाषा था। यात्रियों ने भारत के किस वर्ग का अधिक वर्णन किया है? किसान, व्यापारी, शासक वर्ग और मजदूर। तो इन्होंने शासक वर्ग का अधिक वर्णन किया है। मार्को पोलो ने भारत को किस दृष्टि से देखा है? धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक। तो इन्होंने व्यापारिक दृष्टि से देखा है भारत को। अल्बर्टिनी ने भारत के किस विज्ञान की प्रशंसा की है? गणित, खगोल, चिकित्सा, सभी। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इब्न बतूता किस मार्ग से भारत आया था? समुद्री मार्ग, स्थल मार्ग, दोनों, हवाई। समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से इन्होंने आए थे। इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। यात्रियों ने भारत के किस नगर को महत्वपूर्ण बताया? दिल्ली, बनारस, कालीकट, सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। अल्बर्टिनी के अनुसार भारतीय समाज कैसा था? सरल, जटिल, अव्यवस्थित और असभ्य। तो ये जटिल था भारतीय समाज। इब्न बतूता ने किस प्रथा को विचित्र बताया? जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और विवाह। इन्होंने मूर्ति पूजा को विचित्र बताया। मार्को पोलो ने भारत के किस उद्योग का उल्लेख किया है? सूती वस्त्र, रेशम, मसाला, सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, सभी का उल्लेख बताया है। यात्रियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं व्यापार। तो कृषि एवं व्यापार पर है। अल्बर्टिनी ने भारतीय धर्म ग्रंथ को किस भाषा में पढ़ा है? अरबी, फारसी, संस्कृत और प्राकृतिक। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में पढ़ा है। इब्न बतूता ने
किस भारतीय शासक की प्रशंसा की है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बाबर। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की है इब्न बतूता ने। मार्को पोलो का यात्रा विवरण किस विषय पर केंद्रित है? राजनीतिक, धर्म, व्यापार और समाज। तो ये व्यापार पर केंद्रित है। यात्रियों ने भारत के किस पक्ष की आलोचना की है? सामाजिक असमानता, कर व्यवस्था, न्याय और शिक्षा। तो इन्होंने सामाजिक असमानता की आलोचना की है। अलबरूनी ने भारतीय जीवन को किस रूप में देखा है? अराजक, अनुशासित, धार्मिक एवं सामाजिक। धार्मिक एवं सामाजिक रूप में देखा है अलबरूनी ने। इब्न बतूता ने भारत की जलवायु को कैसा बताया है? शीत, शुष्क, उष्ण, समशीतोष्ण। इन्होंने उष्ण बताया है। यात्रियों के विवरण से किस काल की जानकारी मिलती है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सभी। मध्यकालीन की जानकारी मिलती है। यात्रियों के नजरिए अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख, सिक्का, यात्रा वृत्तांत और लोक कथा। यात्रा वृत्तांत है। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है। आप लोग को अच्छा कंटेंट लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।